एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 7th चैप्टर जो है फिनिश कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8th चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। स्टूडेंट्स, बेसिकली नेशनल इनकम हमने कम्प्लीटली खत्म कर दिया है और आज हम लोग 8th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितना खर्चा करती है ना। गवर्नमेंट कितना अपने पैसे का कितना हिस्सा, कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पब्लिक पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो वो हम लोग पूरा डिटेल में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पब्लिक फाइनेंस इज एन ओल्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट क्या रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो डिफाइन करता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने पूरे नेशन को किस तरीके से फंक्शनिंग करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है, किस तरीके से काम करती है। सो गवर्नमेंट इज अ formal or informal institution. So sometimes it functions like formal institution or non-formal institution created by people specific region to perform various function. अब specific region यानी कि कौन कौन से region, जैसे कि जहां पर actually government को needed है in terms of monitoring। ठीक है, तो अब कौन कौन से हैं यहाँ पे? प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल अटैक, यानी कि किसी बाहर देश का अटैक हो गया हमारे देश पे, है ना, उससे अटैक करती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, यानी कि गवर्नमेंट जो पब्लिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनको करती है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए करती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए स्पेंड करती है, पैसा खर्च करती है। और सोशल नीड यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फॉर व्हाट? फॉर बेटरमेंट ऑफ द नेशन। अब इसके कुछ फंक्शंस है, देयर आर 2 फंक्शंस। सबसे पहला आता है ऑब्लिगेटरी फंक्शन, दूसरा आता है ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन यानी कि क्या? गवर्नमेंट जो है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए प्लस एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी फंक्शन का यूज करती है। ठीक है, और ऑप्शनल फंक्शन में आता है जहां पर गवर्नमेंट प्रोविजन करती है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सर्विस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी यानी कि क्या? आप भविष्य में जाकर, जब आप सपोज अभी आप यंग है तो आप बहुत सारा काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन यू गेट ओल्ड? तो उस टाइम पे आपको सोशल सिक्योरिटी पैसे की हेल्प में कैसे मिलेगा? पेंशन से मिलेगा, अदर वेलफेयर मेजर्स से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके इसको ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्या करती है? फंक्शन करती है। तो 2 तरीके का ऑब्लिगेटरी फंक्शन में गवर्नमेंट एक्सटर्नल अटैक और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ऑप्शनल फंक्शन में गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन पे काम करती है प्लस लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। To perform the above mentioned function adequate and efficiently, any government needs funds। अच्छा, अब ये 2 जो हमने फंक्शंस पढ़े, इन फंक्शन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? फंड्स चाहिए होता है, विच कैन बी रिसीव। अब ये कहाँ से रिसीव होगा? वेरियस सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस हैं? एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कंबाइंड ऑफ 2 वर्ड। एक तो पब्लिक, दूसरा क्या है? फाइनेंस। इसका मतलब क्या? पब्लिक इज एन कलेक्टिव ऑफ फॉर इंडिविजुअल लिविंग, यानी कि जो पब्लिक से पैसा इन टर्म्स ऑफ टैक्स जो है कलेक्ट होता है, यानी कि पब्लिक कैसे? अगर पब्लिक की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जैसे अभी महाराष्ट्र की सरकार है तो महाराष्ट्र के टेरिटरी के अंदर जितने लोग आते हैं वो हो गए पब्लिक। या भारत देश की बात करें तो महाराष्ट्र इंडियन गवर्नमेंट के टेरिटरी के अंदर जितने लोग आते हैं दैट्स सिंपली नोन एज पब्लिक। और अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें
In economic term, it is used to signify the government which represent the public. So finance क्या होता है? Simply means income and expenditure, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक से किस तरीके से इनकम होता है। तो पब्लिक से इनकम होने का सिर्फ एक ही सोर्स है जिसका नाम है टैक्स, और उन पे एक्सपेंडिचर कैसे होता है? तो उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। So public finance is nothing but study of principle of, ये क्या है? Study of principle of income and expenditure of government at central, state and local level. So this study is done under the public finance branch in economics. I hope आपको समझ में आया होगा easily। एक एक वर्ड का मतलब बताया है मैंने, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। पहला डाल्टन ने डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। यानी कि अब इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स का मतलब क्या? इकोनॉमिकली हम पैसे जनरेट करते हैं और पॉलिटिकली जो है लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस किया जाता है। सो इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट? पब्लिक अथॉरिटी एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद others. So since we study the activities of government in political too, science too, and public finance also constitute a part of study political साइंस एज वेल। पॉलिटिकल साइंस का मतलब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने देश में पॉलिटिकली किस तरीके से चीजें रन हो रही है, उस चीजों को भी हम समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन दी है फ्रेंडली सिरास ने। इन्होंने कहा है पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग द फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी। इसका सिंपल सा मतलब क्या? पब्लिक फाइनेंस वो स्टडी है जहां पर प्रिंसिपली गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक अथॉरिटी से फंड रेज करती है, ठीक है। अब डिफरेंस समझते हैं दोनों में। एक होता है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा होता है प्राइवेट फाइनेंस। दोनों में क्या फर्क है? पब्लिक फाइनेंस वो है जहां से गवर्नमेंट क्या करती है? लोकल जो सिटीजन्स हैं उनसे विद द हेल्प ऑफ टैक्स पैसे इनकम जनरेट करती है। प्राइवेट फाइनेंस यहाँ पे हुआ जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल कंपनी हो गई या फिर इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो वहां पर ये देखा जाता है। चलो इसको समझते हैं डीप में। सबसे पहले इसका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दो सोसाइटी। इस पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी भी यू कैन से पब्लिक है हमारे नेशन में, उनको सोशली एडवांटेज देना। बट यहाँ पर क्या बोला है? टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, उनको प्राइवेट इंटरेस्ट दिलाना पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस में। यहाँ पर बोला है सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पर क्या होता है? गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वे ऑफ इट्स, यानी कि गवर्नमेंट पहले एनालाइज करती है कि कहाँ पर एक्चुअली पैसे की जरूरत है या डेवलपमेंट की जरूरत है। ये एनालाइज करने के बाद गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करती है। और प्राइवेट फाइनेंस में क्या बताया गया है? एन इंडिविजुअल कंसीडर हिज इनकम एंड देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या फिर इंडिविजुअल कंपनी कह सकते हो, तो वो क्या करेगा? वो पहले आइडेंटिफाई करेगा अपने इनकम और उस तरीके से वॉल्यूम वाइज वो एक्सपेंडिचर करेगा। यहाँ का क्रेडिट स्टेटस हाई होता है इन दी मार्केट, लेकिन यहाँ का क्या होता है? लिमिटेड होता है। दूसरा, राइट टू प्रिंट द करेंसी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इनके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं होती क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ दिस। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर मोर इलास्टिक होता है और यहाँ पे क्या होता है? देयर इज नो मच स्कोप फॉर द चेंज इन प्राइवेट फाइनेंस। लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव ऑन इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है? ट्रेमेंडस इम्पैक्ट होता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है बहुत सारा पैसा फॉर द लोकल पीपल, तो देश में डेवलपमेंट देखा जाता है, ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट। जैसे आज से 10 साल पहले का भारत देश और अब का भारत देश में बहुत ज्यादा ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस में क्या बताया गया है? मार्जिनल इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी
ओनली, यानी कि यहाँ पे मार्जिन इफेक्ट ही देखा जाता है ऑन अ। ओके ओके, तो आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक रेवेन्यू को। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर को। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी से इनकर्ड होता है ये पैसे। कौन से पब्लिक अथॉरिटी? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, एंड फॉर प्रोटेक्शन फॉर देयर सिटीजन, फॉर satisfying their collective needs and promote their economic and social welfare. आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज, अब इसके अंदर का डीप में हम समझते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या था। 20th सेंचुरी के टाइम पे गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसको लेजर फेयर पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी में ऐसा होता है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो रेस्ट्रिक्टेड होती है फॉर द ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट द मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है हमारी, वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन के साथ साथ डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। सो देयरफॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ओके, अब यहाँ पे कुछ रीजन दिए हुए हैं, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है? ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं ये क्या, ये पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है हमारे नेशन में जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो सबसे पहला आता है इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की एक्टिविटी कैसी बढ़ी? तो तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो है फंक्शन यानी कि परफॉर्म मेनी फंक्शन, जिसकी वजह से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? पहला तो सोशल करती है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें एजुकेशन के लिए, मतलब ये फंक्शन जो है एजुकेशन को स्प्रेड करती है, पब्लिक हेल्थ को करती है, पब्लिक वर्क्स को करती है, पब्लिक रिक्रिएशन को करती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए काम करती है। So it is observed that new function are continuously being undertaken, old function are being performed more efficiently, so large scale by the government. This lead to increase in the public expenditure. अगर मैं इसको एकदम छोटे से शब्द में बताऊं तो स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज आज अभी के टाइम में एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, अभी के गवर्नमेंट टाइम में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए देती है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए देती है, पब्लिक वर्क को करती है, पब्लिक रिक्रिएशन को करती है, सोशल वेलफेयर स्कीम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डालती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रैपिड पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर सके ऑफ नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, है ना। तो इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, यानी कि गवर्नमेंट को भी उसी तरीके का काम करना पड़ेगा। जैसे भी पहले पॉइंट में आपने देखा कि पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि पब्लिक हेल्थ के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। अब पब्लिक हेल्थ अगर 10% है, अगर 10 से 20% बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को 20% के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो है उनकी क्या हो जाती है, उनकी इनकम जो है, एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाती है। अच्छा, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर, यानी कि मेजर फैक्टर। अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, उनके जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वाटर सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है, रोड्स को अच्छा बिल्ड कर रही है, एनर्जी में डेवलपमेंट कर रही है, एंड प्लस स्कूल्स पे खर्चा कर रही है, कॉलेजेस पे खर्चा कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर दिया जाए तो आज के टाइम में आप इंडियन रेलवे में जितने सस्ते से आप ट्रैवल कर सकते हो उतना आप कहीं नहीं कर सकते, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, समहाउ
ये सारी चीजों के लिए क्या कर रही है, पैसा जो है वो खर्चा कर रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हर नेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस में भी क्या कर रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, फॉर व्हाट पर्पस? In modern times, defense expenditure government is increasing even in the peace time ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को भी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि क्या, जब इलेक्शन आता है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज्यादा पैसा और अदर एक्टिविटीज के लिए जो है पैसा स्पेंड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन आया यानी कि महंगाई बढ़ी, तभी भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। फॉर व्हाट? लाइक व्हाट? जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज टू बाय द गुड्स। जैसे अभी गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो एक्सरसाइज ड्यूटी इतना बढ़ गया, स्टिल गवर्नमेंट क्या करती है, अरेबिक नेशन से, बाहर के देश से हमारे लिए गोल्ड परचेस करती है और इंडिया में लाकर बेचती है। तो ये भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से भी गवर्नमेंट को ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती है और गोल्ड लेके आना पड़ता है। So government has to buy goods and services from the market, thus for the market spread economic and social development. So normally peace shows are rising trends. Due to this, the government has to incur increasing कॉस्ट। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। So hence, government have make huge effort for what, implementing various schemes and programs for the industrial development, and hence it increase the expenditure of a government. Next आता है disaster management। चाहे man made हो चाहे natural हो, government को इस तरीके की situation पे बहुत सारा पैसा जो है स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, social unrest and are the occurring more frequently. So government has to spend huge amount of money for the disaster management. So modern government are working social welfare state hands, they continuously increase the public expenditure. तो पब्लिक रेवेन्यू जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे लिए फिनिश हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।